ओके, लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जैसे y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू है ना e रेज टू दी पावर रूट अंडर कॉट x। आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। y इक्वल टू e रेज टू दी पावर रूट अंडर कॉट x का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो जल्दी से ट्राई कर लो। सबसे पहले बात बताओ, यहाँ कितना फंक्शन दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है? 4 3। एक ई एक्सपोनेंशियल, एक स्क्वायर रूट और एक कॉट। तो हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाएंगे बाहर से, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात ये है कि फंक्शन लिख लो। क्या लिख लिया फंक्शन? आप बताओ सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करें? ई का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पे पावर एक्स होता है। तो ई रेज टू द पावर रूट कॉट एक्स का क्या होगा? ई रेज टू द पावर कॉट एक्स, वही होगा। फिर इनटू आपने अभी ई का किया, अब कौन बच गया? अब रूट दिख रहा है आपको। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट का डेरिवेटिव 1/√x, यानी रूट कहने का मतलब 1/√x का क्या होता है? 1/2 इंटू रूट एक्स होता है। तो क्या होगा रूट का डेरिवेटिव? 1/2 इंटू रूट कॉट एक्स इंटू ये रूट का हुआ। अब कौन बच गया? कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ। खत्म हो गया डेरिवेटिव, मतलब हो गया पूरा कंप्लीट। तो dy/dx इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कॉट एक्स इंटू, अच्छा माइनस लिख दें, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स। ओके, डेरिवेटिव निकल गया। कॉपी करो। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका? y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स का, -10x। y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का। अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा है, कहाँ पर? कैलकुलस में, अलजेब्रा में नहीं। अलजेब्रा में अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस 10 मानते हैं, और कैलकुलस में अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस क्या लेके चलेंगे? ई में। बेस क्या होगा? ई, मतलब नेचुरल लॉग। तो y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ। कितना आंसर बता रहे हो आप? -10x आंसर। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू गिवन है लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो dy/dx बताओ। सबसे पहले बाहर कौन फंक्शन है? बाहर कौन सा फंक्शन है? लॉग फंक्शन है। बाहर लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव 1 जो लॉग के गोद में है वही ना होता है, 1/cos x। तो लॉग का हो गया। हम लोग क्या करते हैं? बाहर से अंदर जाते हैं, लॉग का हुआ। अब इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स। तो सभी बच्चे लोग देख रहे हो 1 इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया? -10x। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x + 4। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से बताओ, बात नहीं करो, जल्दी से बोलो। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x + 4 का डेरिवेटिव बताओ भैया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूला साइन इनवर्स का 1/√1 - x² होता है।
ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक बात बताओ, अंदर लीनियर है ना, अंदर लीनियर है, तो x में क्या मल्टीप्लाई 3, तो डायरेक्ट 3 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या बैठा है 3x प्लस 4, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इंटू 3 क्यों, देखो ये लीनियर है तो x में क्या मल्टीप्लाई है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब कुछ बच्चा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या तो आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, तो चलो अगर एक्सपेंड किया तो 3x का स्क्वायर यानी कितना 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 ये भी मतलब 24x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 माइनस प्लस माइनस 24x, तो 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अब देखो क्या है आंसर माइनस 9x स्क्वायर माइनस कितना 15 और माइनस 24x, ऐसे। तो ज़्यादा बढ़िया कौन सा आंसर है, ऊपर वाला ही, यही लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। आप क्या लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये भी आंसर रह सकता है आपका, और आंसर ये भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बढ़िया कौन सा आंसर है, ऊपर वाला ही, इतना दूर करने का ज़रूरत नहीं है। चलो लिख लो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है y इक्वल टू 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ ध्यान रखो भैया, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट मत करना, यहाँ पर जो दिया हुआ वो डिग्री में दिया हुआ है, जो वैल्यू होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। जैसे ये नंबर सब क्या है जानते हो, नंबर जो है ये 3 4 5 सब क्या है, ये सभी रेडियन में है, ठीक है, और ये डिग्री में है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा। ये डिग्री जो एंगल है डिग्री, इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे। पहले कैसे चेंज करेंगे, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है रेडियन में। और डिग्री जो एंगल है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में बदलेगा, रेडियन में, करेक्ट। समझ आ रही बात। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं रेडियन में। तो y इक्वल टू 10, आप देखो x प्लस 45 इंटू पाई बाई क्या लिख दिया 180। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, रेडियन में। आप इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पाई x बाय 180 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या होगा पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4। अरे 45 कैंसल, 45 से 180 को डिवाइड कर दोगे, यानी 180 जो है 180 वो कैंसल आउट हो जाएगा 45 से 4 टाइम्स में। तो अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोलो, 10 का क्या होगा, पहले 10 का सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 180 प्लस पाई बाय 4 और इनटू अंदर वाला का करेंगे तो कितना पाई बाय 180 प्लस कितना 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स पाई बाय 180 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 180
प्लस पाई बाई 4, लेकिन आपका ये आंसर नहीं रहेगा। ये जो आंसर दिया रहेगा ना वो डिग्री में ही दिया रहेगा, डिग्री में। तो एक बात बताओ, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तब यही ना आया था, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो वही लिख दो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आंसर रहेगा ना। मतलब जो एंगल है ना उसको फिर डिग्री में करके देगा, करेक्ट। जल्दी से फटाफट अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। क्या ध्यान में रखोगे कि डिग्री को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा जब भी ऐसा सिचुएशन हो, है ना। और मिलता है क्वेश्चन आगे एग्जाम में भी आता है आपका इस टाइप का। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मत कर देना। बेस क्या चीज़ है, बेस लॉग का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। लॉग एक्स विद बेस ई का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो जब भी लॉग का क्वेश्चन दिया हो तो एक बार बेस को जरूर ध्यान से देखना है डिफरेंशिएशन में, कि बेस यहाँ पर जो है वो क्या है 7 है, बेस ही होगा तब होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बेस को चेंज कर देना। तो बताओ बेस को कैसे चेंज करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके। कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग का बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। और क्या होता है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भैया बताओ, कोई बटे में चल जाता है, तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। जैसे लॉग एक्स विद बेस ये है, इसको बेस ई में करना है। किस में करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का होता है, नहीं बेस ई का होता है। डेरिवेटिव किसका होता है, बेस ई का होता है। तो लॉग एक्स विद बेस ई, मान लो कल को दूसरा बेस रहा तो आप लॉग एक्स विद बेस ई लिख देना, नेचुरल लॉग में चेंज हो गया। और इनटू लॉग ई और विद बेस ई, मतलब समझा, लॉग एक्स विद बेस ई लिखेंगे और इनटू में लॉग ई लिखेंगे विद बेस ई, ये वाला ये, करेक्ट। तो इसको कॉपी के ऊपर में लिख लो क्योंकि इसका ज़रूरत आपको पढ़ने के वाला है, जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो पहले, उसके बाद कॉपी में लिख लिया है ऊपर में, तो देखो इधर y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 3 विद बेस 7। हम लोगों को इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, इस फंक्शन का निकालना है। क्या होगा भैया बताओ, dy बाई डी, अरे सॉरी पहले बेस चेंज कर लूँ, हाँ, y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, log 2x माइनस 3 विद बेस e और इनटू log e विद बेस। अब देखो भैया डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ x और y वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है। तो ये कौन है, ये कांस्टेंट है। log e विद बेस 7 जीरो नहीं हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना। ये कैसा फॉर्म में है, देखो दिस इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। तो जब हम डेरिवेटिव इसका करेंगे 1 नहीं बनेगा, भूल गया सब, मारेंगे। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, log 2x माइनस 3 विद बेस e का। बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बेस आपको ई में बदल देना है लॉग का। तो ये क्या हुआ, जैसे ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हुआ आपका, और आप लोग जानते हैं कांस्टेंट कहाँ आता है, कॉमन, और ये डिफरेंशिएशन होगा किसका, अंदर वाले का। तो बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ई विद बेस 7 इंटू लॉग का डेरिवेटिव कितना 1/x, तो 1/2x माइनस 3 और फिर इंटू 2x माइनस 3 का कितना 2।
तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया 2 log e विद बेस 7 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। दिस इज और फाइनल आंसर। तो बात समझ में आ गई? आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। अगर आ गया समझ में तो y इक्वल टू log 3 विद बेस x का करना है। अगर आ गया समझ में तो इसका आंसर बताओ आप लोग। y इक्वल टू log 3 विद बेस x। चलो देखो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। बेस कितना है? x है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? बेस को e बनाए। तो चलो जब बेस को आपने e बनाया तो क्या लिखा? log 3 विद बेस e इंटू log e विद बेस x, यही लिखोगे। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? मतलब ये सही है, लिखा सही है, लेकिन आप देखो ये आपका कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें x वगैरह दिख नहीं रहा है। वेरिएबल कौन है? लेकिन क्या हुआ यार, e ऊपर हो गया और x नीचे हो गया। x बेस बन गया ना, बेस तो e होना चाहिए। वेरिएबल वाला ये पार्ट है, ये कांस्टेंट हो गया। देखो 3 और e है इसमें, log 3 विद बेस e कांस्टेंट हो गया। ये तो मल्टीप्लाई में है, ये दिस कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस फंक्शन, सो दिस विल कम कॉमन। ये कॉमन आएगा, और जब ये कॉमन आएगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेगा? लॉग है, लॉग का बेस क्या होना चाहिए? ई। तो इसको कैसे चेंज करें? तो एक प्रॉपर्टी और आपको पता है कि लॉग अगर x, यानी सुनो, लॉग a विद बेस b है, अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो, मतलब इंटरचेंज करना चाहते हो, तो क्या है? 1 बाय log b विद बेस ये करना पड़ता है। अगर आपको बेस और नंबर इंटरचेंज करना है log का, तो क्या करो? 1 बाय लिख दो। तब ये क्या होगा बताओ? y इक्वल टू log 3 विद बेस e इंटू 1 बाय log x विद बेस e। अब तो और गड़बड़ हुआ। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 3 विद बेस e कॉमन रहेगा। डेरिवेटिव किसका होगा? 1 डिवाइडेड बाय log x विद बेस e का। देखो ये कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव इसका होगा। अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है बताओ? ये फंक्शन कैसा दिख रहा है बोलो? डिवीजन वाला दिख रहा है। अच्छा 1 बाय में नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला गया तो है कि 1 बाय डायरेक्ट याद रखो। बोलो 1 बाय एक्स का क्या होता है? तुम डिवीजन रूल लगाते रह जाएगा, तब तक दूसरा आदमी करके बैठ जाएगा। भैया नंबर बराबर मिलने वाला है। आप लोगों को मालूम है ना, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो सोचो 1 बाय लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो, अरे बोलो 1 बाय लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 बटे एक्स स्क्वायर है ना। 1 बाय एक्स का क्या है? -1 बटे एक्स स्क्वायर। देखो इस x के जगह कौन बैठा है? लॉग x। तो -1 बाय लॉग x विद बेस e का। अभी तुमने डेरिवेटिव किसका किया? 1 बाय का किया। लॉग का किया है क्या बताओ? चेन रूल, लॉग का किया है क्या? लॉग का किया ही नहीं है। आपने 1 बाय का किया, तभी लॉग बाकी है ना। तो इनटू लॉग x का बताओ 1 बाय एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
देखो माइनस प्लस माइनस लॉग 3 विद बेस ई बटे x इंटू लॉग x विद बेस ई का होल स्क्वायर, दिस इज और आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब हमेशा रिवीजन करने वाला है, नहीं तो क्या होगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो और पहले आप लोग ट्राई करते हो। चलो एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x इंटू लॉग एक्स। अब भैया यहाँ बेस तो कुछ दिया नहीं है, तो बेस क्या होगा लॉग का, लेकिन ये फंक्शन अलग टाइप का है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, पहचानो 3 के कपार पे है ना, 3 के कपार पे बैठा है x log x, 3 के कपार पे बैठा है कौन, x log x बैठा है। अब बताओ, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन का, बोलो a पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln a, हाँ a पे पावर x इंटू ln a का मतलब log विद बेस a है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a पे पावर x ऑफ इंटू लॉग a, और डिफरेंशिएशन में बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या समझा, ई। मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा है कैलकुलस में, तो क्या समझा, बेस ही है, तो a पे पावर x इंटू लॉग a होता है। तो अब यहाँ देखो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 3 पे पावर x इंटू लॉग x इंटू लॉग 3। कंप्लीट हो गया क्या, अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, केवल 3 का पावर का, कौन छूट गया है, अरे इसका 3 पे पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, कौन छूटा, x log x, 3 log x नहीं, 3 पे पावर x log x का हो गया डेरिवेटिव, 3 मतलब 3 का पावर का हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया 3x, 3 पे पावर x इंटू लॉग x इंटू लॉग 3। अब किसका करना है, x इंटू लॉग x का, मतलब डेरिवेटिव किसका करना है, चलो लिख दे रहा हूँ, डेरिवेटिव किसका करना है, x इंटू लॉग एक्स का। तो कौन बताएगा x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, हाँ लॉग x प्लस 1। कैसे आया सुनो भैया, ये किस में है, अरे प्रोडक्ट में दिखा ना, मैं बोला जहाँ प्रोडक्ट में दिखेगा वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, जहाँ डिवीजन में दिखेगा वहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे। तो जैसे मैंने 3 पे पावर x log x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का लिखा, 3 पे पावर x log x इंटू लॉग 3, अब मैं किसका करने जा रहा हूँ, x log x का। तो मैंने देखा यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या लगाने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है, इनटू एक फंक्शन बाहर x और log x का क्या बोलो 1/x, फिर प्लस होता है, अगर log x कॉमन और x का कितना 1, तो क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 पे पावर x log x इंटू लॉग 3 इंटू x कटा 1 प्लस log x। समझा कि नहीं, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है आपको। y इक्वल टू ई पे पावर 5x इंटू कॉस साइन 2x का करना है, ई पे पावर 5x इंटू साइन 2x का।
इधर क्वेश्चन y इक्वल टू ई रेज टू द पावर 5x इंटू साइन 2x। y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 5x इंटू साइन 2x। क्या करोगे बताओ, कोई बताओ। हाँ, सबसे पहले में क्या दिख रहा है, अब यहाँ देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, u इंटू वी के फॉर्म में है। ये u हो गया और इंटू v प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, एक को अंदर करेंगे, एक को कॉमन लिया और डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे का, मतलब साइन 2x का। तो e पे पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, फिर प्लस अगर साइन 2x कॉमन रहेगा और डेरिवेटिव किसका, e पे पावर 5x का। करेक्ट आया बात समझ में, देख रहा है, लिख रहे हो, देख रहे हो। चलो, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 5x। अब बोलो साइन 2x का कितना, नहीं, साइन का कॉस 2x और x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई, करेक्ट, प्लस साइन 2x इंटू ई पे पावर 5x का वही होगा, और लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बढ़िया से सजा करके लिखा जाए तो 2 cos 2x इंटू ई पे पावर 5x प्लस 5 साइन 2x इंटू ई पे पावर 5x। और आप देख सकते हो ई पे पावर 5x कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो ई पे पावर 5x कॉमन आ गया, क्या बच गया भैया, 2 cos 2x प्लस 5 साइन 2x। तो आप सभी लोगों के पास बुक है, एकदम सॉल्व करके लाना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कल बताया जाएगा, कल बताया जाएगा, ठीक है। और बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, जो नहीं सॉल्व होगा उसको व्हाट्सएप करोगे कल। अब कल दे देना स्टार्टिंग में, आप बना के देखना एक बार और।